हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, विसल ब्लोइंग। ठीक है, विसल ब्लोइंग क्या होता है, सेक्शन 38 कहता है इसके बारे में। तो हम इसको डिस्कस करने वाले, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये आपके लास्ट सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा लास्ट यूनिट का, वो है डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, तो उसे भी हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। जो आपके एग्ज़ाम है ना बिजनेस लॉ का, ठीक है, जो आपका बिजनेस लॉ का एग्जाम है, ऑनर्स वालों का आई थिंक 12 या 13 को है, और जो आपके प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका है 24 जनवरी को उनका एग्जाम है। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोग्राम वाले उनके पास काफ़ी टाइम है, ऑनर्स वालों के पास भी टाइम है, लेकिन उनके पास कम टाइम है, उनका 12-13 को। इसलिए मैं आपका जो सिलेबस है जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका एक लास्ट चैप्टर रह जाएगा जो कि हम जल्दी कर लेंगे। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करने रह गए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ छोटा सा टॉपिक रह गया है, उससे हम डिस्कस करने वाले विसल ब्लोइंग। देखो, विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विसल ब्लोइंग होता क्या है। ठीक है, विसल ब्लोइंग क्या होता है, देखो विसल का मतलब क्या होता है, विसल का मतलब होता है सीटी। ठीक है, विसल का मतलब होता है एक तरह से सीटी। ब्लोइंग मतलब उसे बजाना, यानी सीटी बजाना, वो वाली सीटी बजाना नहीं जो करते हैं आजकल। ठीक है, वो तो मवालीगिरी होती है। सीटी बजाने का इसमें मतलब है कि अगर आपके फर्म में, आपकी एलएलपी में कुछ गलत हो रहा है और आप उसके बारे में बताते हो कोर्ट को या किसी भी लीगल उसको, ठीक है, तो इसे क्या हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। और जो बताता है उसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। ठीक है, विसल ब्लोइंग का मतलब होता है एक तरह सीटी बजाना होता है, इसका मतलब हिंदी में आप सर्च करोगे तो इसका मतलब सीटी बजाना होता है। ठीक है, लेकिन ये इस तरह का सीटी बजाना है कि आप जो है ना दूसरे को बताते हो कि हमारे एलएलपी में, हमारी फर्म में ये गलत चल रहा है। ठीक, तो इसे कहते हैं विसल ब्लोइंग। अब अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते हैं, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय पार्टनर ऑन एम्प्लॉय ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, विच अलर्ट कंसर्न अथॉरिटी टू रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बीइंग कमिटेड, यानी या होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, उस जो भी गलत हो चुका है या होने वाला है एलएलपी के अंदर, उसके बारे में जब पार्टनर बताते हैं, ठीक है, कोर्ट को या जो भी उसका ऑफिसर वगैरह होता है, तो ये क्या है, विसल ब्लोइंग होता है। वायोलेंस ऑफ एनी लॉ, अगर आप कोई भी लॉ तोड़ते हो, ठीक है, उसके बारे में बताते हो, तो उसे क्या विसल ब्लोइंग कहते हैं। द पर्सन हु प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन कॉल्ड विसल ब्लोअर। जो पर्सन एक तरह सीटी बजाता है या वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसल ब्लोअर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि किसी को इन्फॉर्म करना, और जो इन्फॉर्मर होता है उसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब बात करते थे लीगल पोजीशन ऑफ विसल ब्लोअर। अब जो विसल ब्लोअर है उसकी जो लीगल पोजीशन है वो क्या होती है। ठीक है, यानी वो किस तरह लीगली माना जाता है, वो किस तरह इसमें बाउंड रहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस द पेनल्टी। जो कोर्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से, कि इसमें जो है ना, जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक कोर्ट होता है जो कंपनी और एलएलपीज वगैरह के लिए काम आता है। यानी ये ऐसे केसेस लगता है जो फर्मों में होते हैं और जो कंपनीज में होते हैं। ठीक है, वो भी लाइक अ कोर्ट होता है। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, जो भी पर्सन विसल ब्लोअर है, ठीक है, या जिसने भी जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवाई है, तो उसकी जो पेनल्टी है, उसको जो भी सजा मिलने वाली थी, ठीक है, उसको जो पनिशमेंट मिलने वाली थी, उससे क्या है, वो कम कर सकती है। ठीक है, उसको मान लिया जाएगा। अगर एंड मौके पे उसने बता दिया, मान लो आपने कोई एलएलपी खोली, आपने कुछ भी ऐसे गलत कर दिया, ठीक है, 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, आपने कुछ भी गलत कर लिया, तो अगर मान लो बी ने जाके कोर्ट पे बता दे कि ये कर रहा है, ठीक है, या आप पकड़ेगा और आपने पहले बता दिया, तो आपकी जो सजा है ना वो इन दोनों से कम होगी। इन दोनों से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने हेल्प की उनकी। अगर आप कभी लीगली हेल्प करते हो किसी भी लीगल उस पोजीशन की, तो आपको क्या है, आपको भी थोड़ी उससे हेल्प मिल जाती है। ठीक है, यही है इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें फाउंड होता है कि आप भी ऑफेंस में मिले हुए हो और आप पहले बता देते हो, तो आपका जो है ना सजा जो है कम हो जाती है। ठीक है, नो सच पार्टनर एम्प्लॉय थ्रेटन डिस्चार्ज डिमोटेड हैरेस इन अदर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एलएलपी मेयरली बिकॉज इंफॉर्मेशन कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अ विसल ब्लोअर हु हेल्प इन द कन्विक्शन ऑफ गिल्टी, यानी जो भी इसमें गुनहगार होता है ना, तो उसके जब आप सजा दिलवाते हो, उससे अपने एलएलपी को प्रोटेक्ट करते हो, तो आपको भी उससे बेनिफिट मिलता है। जब आप किसी भी गवर्नमेंट उसकी मदद करोगे ना,
तो आपको भी उससे मदद मिलेगी। लाइक आपकी जो सजा है वो कम हो जाएगी अगर आप एलएलपी में ये काम करते हो। देखिए, तो विसल ब्लोइंग जो इंपॉर्टेंट हो जाता है एलएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी लाइक सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी आप अवेलेबल करवा सकते हो प्रोटेक्ट करके, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी किस तरह से जो एलएलपी में पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह हो जाता है। सेक्शन 32, अब पार्टनर में टेक कंट्रीब्यूशन, जो पार्टनर है एलएलपी से अपना कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। यानी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, या वो लोग अपना हिस्सा मांगता है, ठीक है। पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, पार्टनर्स क्या है एलएलपी से इन द फॉर्म ऑफ मनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं एलएलपी की, ठीक है। जैसे शेयर्स हो गए, शेयर क्या है एलएलपी की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। शेयर्स क्या होता है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल के जब हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। और शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, डिवेंचर्स, ठीक है। ये सारे हमें शेयर्स में काउंट होता है। तो आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन ले सकते हो, ठीक है, किसमें, मनी की फॉर्म में या प्रॉपर्टी के फॉर्म में, यानी शेयर्स के फॉर्म में आप ले सकते हो एलएलपी से, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर्म सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिटर। अगर देखो जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है ना, ठीक है, उसका क्या होता है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्रेडिटर के लिए माना जाता है। अगर मान लो आपने क्रेडिटर को पे ही नहीं किया, ठीक है, सपोज करो आपने पे नहीं किया, तो जो आपका क्रेडिटर है ना, वो आपके स्टॉक है, जितना भी स्टॉक है उससे आप उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन क्या क्या हो जाती है कंट्रीब्यूशन करने के लिए। पहला, एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, आपके एलएलपी एग्रीमेंट में दे रखा होगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। बट पार्टनर्स कैन मॉडिफाई दिस एग्रीमेंट, पार्टनर्स इस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, वैल्यू को आरओसी के अंदर आपको मॉडिफाई करना होगा। इट मीन्स आपके एलएलपी के अंदर ही कंट्रीब्यूशन की रेट हो जाती है, आप किस तरह उसको पे ऑफ करने वाले हो वो सब आ जाता है। ऑब्लिगेशन टू क्रेडिटर, अब ऑब्लिगेशन क्रेडिटर के थ्रू कैसे होता है। अ क्रेडिटर ऑफ एन एलएलपी, एक एलएलपी का क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, जिससे आपने परचेस किया है या जिसको आपको पैसा देना है, वो आपका क्रेडिटर माना जाएगा, ठीक है। हु एक्सटेंडेड क्रेडिट, जिसने आपके एलएलपी को क्रेडिट दिया है, यानी उधार दिया, लोन दिया बोले या उधार, या आपने कोई भी एलएलपी के लिए सामान खरीदा था वो आप उधार पे लेके आ गए, ठीक है। फिर जो है आपका एक्सटेंड क्रेडिट टू द एलएलपी लाइंस ऑफ एन ओरिजिनल ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड एलएलपी एग्रीमेंट, जो ओरिजिनल जो ऑब्लिगेशन थी ना वो एलएलपी के अंदर थी कि आपको इसका शेयर से पे ऑफ करना है या किस तरह पे ऑफ करोगे। अगर पे ऑफ नहीं हुआ तो कैन इन्फोर्स सच ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर लेटर क्रेडिटर हैज नो नोटिस मॉडिफिकेशन एट द टाइम एक्सटेंडिंग। अगर देखो आपको मान लो क्रेडिटर ने बोला कि भाई मुझे अपना जो पैसा वो चाहिए, आपने क्या कर दिया, एलएलपी एग्रीमेंट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यानी उसमें चेंज कर दिया। फिर आपने बोल दिया कि हमारे इसमें तो ये एग्रीमेंट है ही नहीं जिससे हम जो है क्रेडिटर को पेमेंट कर सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आपने बिना बताए क्रेडिटर को मॉडिफाई कर दिया तो वो आपके खिलाफ क्या कर सकता है, केस शू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया और इसने अपना जो है एलएलपी एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर लिया। ओरिजिनल ऑब्लिगेशन, अब ओरिजिनल ऑब्लिगेशन क्या कहती है, इट डज नॉट नेसेसरी रेफर्स, मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो ओरिजिनल ऑब्लिगेशन है वो एलएलपी एग्रीमेंट के ही अंदर मेंशन हो, जरूरी नहीं कि उसके अंदर मेंशन ही हो। इट मीन्स any means the obligation for contribution by partner as on the date when third person क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर देता है क्रेडिट को। अगर मान लो क्रेडिट को एक्सटेंड कर दिया गया, जो क्रेडिटर उसने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, आगे डेट को बढ़ा दिया, तो ये क्या है, आप अपनी ऑब्लिगेशन को क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो बाया पार्टनर, यानी पार्टनर के बीच में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब एक और टॉपिक है विड्रॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन। आप कंट्रीब्यूशन को किस किस कैसे कैसे थ्रू से आप विड्रॉल कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो एलएलपी के कंट्रीब्यूशन को। ये जो साइलेंट होता है, ठीक है, आप इसको कि कंट्रीब्यूशन को एलएलपी से विड्रॉल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल के हिसाब से, यानी आप अपने शेयर्स के रूप में उससे कैपिटल को निकाल सकते हो, यानी आप विड्रॉल कर सकते हो। बी है ऑल्सो हिज शेयर एक्यूमुलेटेड गेन्स ऑफ द एलएलपी आफ्टर डिडक्शन ऑल लॉसेस,
एक्यूमुलेटेड गेन्स क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं इसे, ठीक है। इट मीन्स जब आपके जो भी लॉस हुआ होता है ना, और आपके एलएलपी में जो प्रॉफिट हुआ होता है, जब उसको सेटअप कर दिया जाता है, जो लास्ट में प्रॉफिट बचता है उसको आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, PSR में, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो रेशो होता है जिसपे आप अपना प्रॉफिट जो शेयर करते हो, ठीक है। जब आपकी जो एलएलपी वो टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट मतलब एक कैसे हो सकता है, बंद हो जाती है, ठीक है। जब आपकी एलएलपी क्या हो, बंद हो जाती है किसी भी कारण, बस डिसोल्यूशन है, बंद करना, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने जो है कैपिटल को विड्रॉल कर सकते हो एलएलपी की। ये था हम आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारी यूनिट 5 में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर रह गया है जो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर कर लेंगे, ठीक है। 2 से 3 पार्ट उसके भी बनेंगे आई थिंक, ठीक है। और बाकी आपके छोटे छोटे पार्ट आएंगे, और आपके यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर भी जल्दी डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।